इशू कहाँ है कि जो है इनका संविलियन बाद में हुआ इसलिए जूनियर आएंगे. You are reading something which is not relevant. No, Now the government advocate points out जी that since this gentleman जी was absorbed in Janata Mahavidyalaya, जी petitioner was absorbed in Janata Mahavidyalaya जी subsequently in 1996, जी therefore as per R2 he has been placed on at a lower order. that is the earlier round of litigation. The orders of You are Mr. You are just not trying to understand what is the crux of the matter. my lord. Please start. My lord, may I just No, please wait. Sit down, wait for your turn. my lord. Story got built up that some inquiry against me is pending in the. Forget about the inquiry. That is not the issue right now. So I'll not go into that. No, let me kindly see, that's important. Why was I divested of that post on regular? इन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया पूरा. P1 में आपको इंक्वायरी के कारण नहीं हटाया गया है. जी. P1 P1 में तो स्लेट क्योंकि कोई न्यायालय का आदेश है उसके कारण हटाया गया. Now let us come to that order of the court. जी. ये going to that. नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ, ये सारे बैकग्राउंड में और ये सारी इशू को कंसिडर करके ही जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ वो कोर्ट का ऑर्डर. मैं एक मिनट सर. ये बताइए, ये तो ये जो प्राचार्य का झगड़ा है ना, ये तो, और अप्रैल में रिटायर होना है, अगस्त 2024 में अभी टाइम है. हाँ चलिए. By way of the instant petition, my lord, petitioner is calling into question annexure P1, that is 9/2/2021, which my lords will find at page 20. It's issued by respondent number 3. Annexure. That's annexure P1, including order, page 20. Yes. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक इतना इतना रीवा दिनांक 26/2/20 द्वारा जी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश पत्र दिनांक 20/2/20 के परिपालन में जनता महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राम मनोज द्विवेदी को उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त प्राचार्य पद पर कार्य हेतु प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया था. वही केस है कि इसमें वो आपके किसी पॉलिटिकल आदमी का. अच्छा, वो नहीं है ये. इसमें तो जो वो डॉक्टर साहब का था वो जो शायद. कंपिटेंट थी, दे आर गिवन रिजेक्शन की आई एम नॉट एबल टू चार्ज द प्रिंसिपल माय लॉर्ड. देयर आर टू माय लॉर्ड. जो सीनियरिटी में इनको क्यों हटाया? राम मनोज द्विवेदी साहब को क्यों हटाया? R2 देख R2 देखने हमारा साहब. हाँ. R1 में क्या हुआ? R1 is the seniority list, my lord. हाँ. The name of the petitioner is, my lord, item number 12. Page number 5 in my return. 5 of the return. R1 देखना है ना? जी सर. R1 का कौन सा पेज है? R1 में एक ही पेज का सर. R1 कहाँ है एक पेज का वकील साहब? नहीं, ये दूसरे केस में तो नहीं, दो केसेस हैं. नहीं, 4009 of 21. जी. 4009/21. बड़ा लंबा चौड़ा है R1 तो. जी सर, मेरा होगा वो फिर. इनका रिप्लाई सरकारी मेरा अलग है सर. रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 2 3 का रिप्लाई देखने का. अच्छा. जी. आपका रिप्लाई अलग है. अच्छा. R41 है सर. अच्छा, वो आपका रिप्लाई है, रिटर्न है जिसमें 6 एनेक्सेस लगे हुए हैं. हाँ जी सर. अच्छा. ये काजी फखरुद्दीन साहब का रिप्लाई है. आपका कौन सा है रिटर्न भाई? देख के बता दें सर. आपने कब फाइल किया है? मैंने सर. नहीं, स्टेट ने. एफिडेविट से 17 फरवरी 23 का है. हमको कॉपी 20/2 को दी थी. सब नीचे से चौथा देखेंगे, आइटम नंबर 32 में है ऑन सीरीज में रिप्लाई. वो रिप्लाई तो कोई काजी फखरुद्दीन साहब का है, वो तो इनके क्या ये आपकी तरफ से. ये किसकी तरफ? कंप्लायंस के साथ लगाया. एक्चुअली आप लोग भी जो है ना R1 पेज 5 पर दिखाइए. चलिए. मैंने इस पर सीनियरिटी लिस्ट मतलब आइटम नंबर 10 डॉक्टर श्रीमती चंदन शर्मा नेम मालूम. डॉक्टर श्रीमती चंदन शर्मा. हाँ. एंड सेकंड इज डॉक्टर देवेंद्र गौतम मैटर. एंड 12 आइटम नंबर 12 इज द वाला पिटिशनर जी. डॉक्टर रामानुज. प्राइवेट रिस्पोंडेंट आपके पार्टी का नाम क्या है? ये 11 नंबर पे डॉक्टर देवेंद्र गौतम. डॉक्टर देवेंद्र गौतम जी. तो साहब इसमें डॉक्टर मनोज द्विवेदी साहब के आगे देखेंगे संस्था में नियुक्ति दिनांक वाला कॉलम साहब. हाँ. 25/9/98 सुदर्शन महाविद्यालय लालगांव से इस महाविद्यालय में संविलियन द्वारा जी. मतलब जो एंटाइटल ऑफ इन आइटम नंबर 10 डॉक्टर श्रीमती चंदन शर्मा है रिजेक्टेड द क्लेम ग्रांटिंग द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल एनगर R2 माय लॉर्ड काइंडली. निवेदन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य का प्रभार लेने में असमर्थ हूँ. अतः अन्य किसी अगले क्रम के व्यक्ति को यदि प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता है मुझे कोई आपत्ति नहीं. ठीक है. This instruction issued by the higher education.
क्या? उपरोक्त विषयांतर्गत संचालक के संदर्भित पत्र क्रमांक दिनांक 13/6/15 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 31/5/2008 की कंडिका 2(1) व 2 के अनुसार जब कोई शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी अतिशेष होकर निजी, शासकीय, अर्धशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था अथवा विभाग में नियुक्त या संविलियन किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता उस संस्था अथवा विभाग में कार्यरत स्टाफ के ठीक नीचे में होगी। उक्त निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करें। ठीक। माय लॉर्ड, आई एम गिवन द रेस्पोंडेंट 4 दिन। हाँ? रेस्पोंडेंट 4 को इसी आधार पे चार्ज दे दिया आपने, ठीक है। सर मैं एक निवेदन, सर एक राउंड ये डीबी तक सेम इशू पे जाके आ चुके हैं, अच्छा, तो ये तो एडजुडिकेशन अब मेरिट्स पे इस विषय पे तो नहीं हो सकता सर, ये मेरा निवेदन। कहाँ है वो डीबी का? सारे ऑर्डर्स मैंने लगाए हैं सर। सर मैं पुरुषोत्तम हाँ, आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे। कई बार क्या होता है, जो मुद्दा ये होता है वो बैकग्राउंड में चले जाता है। नहीं सर, नहीं जाएगा, मैं तो वही बिल्कुल वैसे नहीं, आप बता दें सर। बता मैं जाता सीनियर है। इनका एक बार सर ये इसी में लिखा है, आपको सुनते हैं। इम्प्यून ऑर्डर में ही लिखा है सर, अपील याचिका क्रमांक। कौन सा इम्प्यून ऑर्डर? जो पढ़ रहे थे। वो ऑर्डर कहाँ है? Where is that order? My senior was reading that order, sir. P1. That order I have P1 at page Where is the order passed by the But honorable the division bench. There are 3-4 orders, my lord, that are required to be seen, my lord. Primarily, the order, the first order which was passed, that is annexure R44 at page 27. R4. Yes, he, my lord, that at that point of time challenging 3 orders, my lord, of rejecting his prayer or request for grant of seniority and others benefits, my lord. Those orders are at, वो मैंने सब लगाए हैं आदेश। तो वो सारे आदेश इन्होंने चैलेंज किए, फाइलिंग अ रिट पिटीशन। इन दैट रिट पिटीशन इनिशियली एन इंटरिम ऑर्डर वाज पास, my lord, that he should be allowed to continue as principal of Janata Mahavidyalaya Rewa. That interim order is annexure R42. The state preferred an appeal, my lord. In that interim order stand modified, and the matter was relegated to the honorable learned single judge, my lord, to consider it on the merits of the case. Page 26. In view of this said finding recorded by the commissioner and its order dated so and so, we find that the learned single bench is erred in law in passing an order directing the authorities not to allow the present appellant to act as principal of the college. Still further, by virtue of an interim order, the writ petition has been granted. The relief claimed in the writ petition itself, by virtue of an interim order, the relief claimed in the writ petition cannot be granted. Consequently, the order passed by the learned single bench on 27/7/2018 is set aside. Let the writ petition be decided on merits accordance with law. Now, thereafter, my lord, the writ petition preferred by them was heard, my lord. My lord, may just turn up to paragraph 12. 12 what? 12 at page 33, my lord, paragraph 12 of the order passed in WP 16709 of 2018. Yes. After hearing the arguments advanced by the learned counsel for the parties as well as on bare perusal of the record available, I am of the opinion that it is an undisputed fact that the petitioner has been granted seniority by the respondent authorities by letter dated so and so, with effect from his first date of appointment dated 6/8/1983, when a seniority list published in the year 2017, in which the date of appointment of the petitioner is shown as 6/8/1983, while letter dated 6/2018, the registrar of the university has clarified that in the gradation list of the assistant professors published by the university, the petitioner has been placed at serial number 24, in which he was shown to have been appointed. Nobody has disputed this fact that from the date of appointment or from the date of seniority granted to the petitioner, he is senior to respondent number 5. However, respondent number 5 has objected that the seniority is not the criteria for granting additional charge of higher post. Principal of the college, on the contrary, he has submitted that on account of pending inquiries against the petitioner, he has been deprived of charge of post of principal. Although in a reply of official respondent number 5, nowhere it is mentioned that the petitioner is not being given the charge of the post, as he is facing some inquiries relating to financial irregularities. From the record available and even reply filed with the respondent, they failed to produce any material before this court as to what inquiries are pending against the petitioner. Not only this, the petitioner has also sought information from the respondent to apprise him as to what inquiries are pending against him and what allegations are being inquired, but neither it was supplied to the petitioner nor it was produced before this court. Although from the documents available, it reflects that there is no inquiries pending against the petitioner, even though the petitioner failed to prove that holding the charge of the post of principal. ये इशू कहाँ है कि जो है इनका संविलियन बाद में हुआ इसलिए जूनियर रहेंगे? You are reading something which is not relevant. No, I'm now the government advocate points out that since this gentleman was absorbed in Janata Mahavidyalaya, petitioner was absorbed in Janata Mahavidyalaya, subsequently in 1996, therefore as per R2 he has been placed on at a lower order. That is the earlier round of litigation. The orders of you are just not trying to understand what is the crux of the matter. My lord, please start. My lord, may I just no please wait. Sit down, wait for your turn. My lord. I'm calling in question 9 to 2021, which I had shown to P1. Yes. Page 20. Yes. Which is allegedly an exercise of power by the Atrik Sanchalak Uch Shiksha Rewa
saying that they have to comply with the order passed by the state government dated 20/2/2020. जी ये 20/2/2020 का ऑर्डर सब एक देख लेंगे. जी दैट इज एनेक्शर P12 पेज 75 गलत ऑर्डर में 25 का 25 से 20 का है। 25 से 21 का जी। पेज 75 हैं? पेज 75 हाँ नहीं एक सेकंड P1 में हवाला है आदेश दिनांक 20/2/2020 वेयर इज दैट ऑर्डर 20/2/2020 ये 25 से 21 के परिपालन में है. तो 25 एक परिपालन में देवेंद्र साहब को अपॉइंट किया गया है। जी 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 ऊपर ये दिया हुआ है अपील याचिका 2013/19 में पारित निर्णय दिनांक 19/11/2020 के अनुक्रम में आयुक्त इतने इतने जी 25 से 21 का आदेश निकाला कि जो सीनियर मोस्ट है उसको दे दीजिएगा चाहे फ्रेश ऑर्डर आ गया. जी 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 तो दैट इज एनेक्शर दैट इज annexure P12 पेज 75. जी उसमें क्या लिखा है पढ़िएगा। इसमें साहब लिखा है उपरोक्त विषय अंतर्गत याचिका क्रमांक 144819 में पारित निर्णय दिनांक 15/11/20 द्वारा डॉक्टर देवेंद्र साहिब द्वारा अपील याचिका क्रमांक 2103 में पारित निर्णय दिनांक 9/11/20 के अनुक्रम में महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों में पूर्व से निर्धारित वरीयता के अनुसार वरिष्ठतम सहायक प्राध्यापक को तत्काल प्रभारी प्रचार नियुक्त कर प्रभार सौंपने की कार्यवाही करे और की गई कार्रवाई से अवगत कराए. अब ये पिटिशंस के ऑर्डर देख लें सर. और इससे पहले सर थोड़ी मैं क्रोनोलॉजी बता दूं क्योंकि द सेम थिंग इज सॉर्ट बी सेड अगेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट वेरी सरप्राइजिंगली. जब इन सब पे डिटर्मिनेशंस हो गए कोर्ट्स ने फाइंडिंग दे दी हाउ द स्टेट और द अदर पार्टी कैन अगेन टेक दिस. आई विल जस्ट पॉइंट आउट विद दैट क्रोनोलॉजी दैट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. Now, my lord, on 6/8/83, the petitioner joined as assistant professor / lecturer of Sanskrit in Sudarshan Mahavidyalaya, Rewa. 6/8/1983 at Sudarshan Mahavidyalaya. Rewa. Now, respondent number 4 was appointed as assistant professor / lecturer on 26/6/1995. Respondent on 26/6 yes He is nearly 12 years junior to me. हाँ Now, on 26/9/84, the services of petitioner were regularized because this is a grant in aid college and through regular process of selection will be coming. जी On 9/10/1984, मध्य प्रदेश उस वक्त था सब हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन होता था. हाँ जी, उसने ये रेगुलर पद पे वेतन वगैरह सब कर दिया 19/10/84 को. लेकिन उसमें एक बात लिख दी कि ये जो वेतन वगैरह है ये नियुक्ति तो ठीक है इनकी हो गई है 84 से, लेकिन 84 से 87 तक का वेतन वो वहन करेंगे. ग्रांट एंड एड के एस्टेब्लिशमेंट ने 1987 से हम आएंगे. इससे सब हम और कुछ जो दूसरे टीचर्स थे अग्री हुए और हम लोगों ने एक रिट दाखिल की. सब नंबर आप नोट कर लें WP 4215 of 96. रिकॉर्ड पर है क्या हाँ है सर. सब कोई रिकॉर्ड से बाहर बात नहीं करूंगा. where is that document That is valid annexure P3 page 22. अच्छा P3 25/3/10 का उसमें आदेश आया. क्या आदेश आया जी, पढ़िएगा उसमें ऑपरेटिव पार्ट अगर आप देखना चाहेंगे पेज 27 पे आ जाए. जी H1 पेज से शुरू होता है. जी पेज 27 में उसका ऑपरेटिव पार्ट. पे फिक्सेशन का मैटर है ये जी नहीं पे फिक्सेशन के साथ साथ कि कब से काउंट करेंगे. जी ये जब पे तो तभी इंटाइटल्ड होंगे जब हमारा रेगुलर होगा अपॉइंटमेंट. जी accordingly this petition is allowed. Impugned order annexure P6/3497 is quashed. Respondents are directed to grant the benefit of pay scale and revision of pay scale as was earlier granted to petitioners via annexure P3 from their initial date of appointment, and on making such grant to the petitioners, further action for revision of their pay and for considering their claim for grant of senior pay scale be considered. जी. Necessary action for implementing a petition stands allowed and disposed of. So not only our period stands regularized, that right from the initial date you have to grant. Nobody's challenged this order, everybody's accepted this. And this is passed one way back on 25/3/2010. Now, my lord, on 12/8/2015, the officiating charge of principal was given to petitioner. My lord, may come to annexure P5, page 30. जी ऑफिशियलिंग चार्ज जी जनता पदस्थ रामनुज सहायक प्राध्यापक उनके कर्तव्य जनता महाविद्यालय तो प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया जाता है. सर इसमें हमने कंटिन्यू किया 28/12/2017 तक. एक सेकंड
डेट क्या है? इसकी तारीख है सर, ये 12 तारीख है, 13 तारीख से हमने ज्वाइन कर जी लिया। ठीक P6 अगला है सर जो हमने चार्ज अज्यूम किया। जी ठीक है, दैट इज नॉट रिलेवेंट। जी हाँ, जी। फिर अब ये जो डिस्प्यूट कुछ चल रहा था सर, कुछ क्रिएट किया गया था कि सब ये हमारे वो जो कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे 18/6/2015 को स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि 6/8/83 से हमारा सब कुछ है, हम रेगुलर हाँ, है वो हैं। order। ये है सब P7 पेज 32। हाँ, पढ़िएगा। आयुक्त कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन सचो इंसो प्राचार्य जनता महाविद्यालय राम मनोज द्विवेदी सहायक संस्कृत की संविलियन सेवा अवधि जोड़ने संबंध सो इंसो। उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री राम मनोज द्विवेदी सुदर्शन महाविद्यालय लालगांव रीवा में कार्यरत थे। उनका संविलियन जनता महाविद्यालय रीवा में दिनांक 25/9/98 को किया गया था। संविलियन के पूर्व की सेवा प्रथम नियुक्ति दिनांक 6/8/83 से 24/9/96 तक की सेवा अवधि का नियमन करते हुए प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाती है। सेवा मान्य की जी गई है। जी। साथ ही प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करना भी सुनिश्चित करें। जी Now, subsequently, what happens that various orders are passed, जी to which my learned friend was alluding at R1, R2, R3, R4. जी On one pretext or the other, they wanted to take me out because I was officiating as the principal. A fictitious story got built up that some inquiry against me is pending in the. forget about the inquiry, that is not the issue right now, so I'll not go into that. No, let me kindly see, that's important. Why was I divested of that post on a regular? इन्होंने मान लिया, accept कर लिया पूरा. P1 में आपको इंक्वायरी के कारण नहीं हटाया गया है। जी। P1 P1 में तो slate क्योंकि कोई न्यायालय का आदेश है, उसके कारण हटाया गया। Now let us come to that order of the court. जी, Because we'll not go into that. नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ, ये सारे बैकग्राउंड में और ये सारी इशू को कंसिडर करके ही जो कोर्ट का ऑर्डर वो हुआ था। वो कोर्ट का ऑर्डर देखिए। मैं एक मिनट, I'll just my lord take 1 or 2 minutes of my lord's mind. जी। Now all these orders, my lord, which have been pointed out to him, जी। were subject matter of challenge in WP 16709 of 2018. WP 16709 of 2018. ठीक Wherein the state, by filing as many as 2 different returns, took various stands. I'll just point out those. I'll pass on those returns also, my lord. नहीं, I'll not take any document. No problem, my lord. Whatever is on record, Okay, please show okay, it. ma'am. Yes. This stand with regard to whether when the absorption takes place or not has already been considered by this court, and my lord may right away come on the order that was passed by the single bench, my lord, in WP 16709. That is dated 26/9/19. Annexure P8 starts from page 33. जी yes Now, important is, my lord, para 2, various orders were under challenge. 30/6/18 was also under challenge, जिसको हर जगह rely करके they undo me. By the instant